हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, आज मैं आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के बड़े ही सरल और संक्षेप रूप में उत्तर देने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को अपने हाथ में रखें, एक पेन हाथ में पकड़ें और मेरे बताए गए उत्तरों को जल्दी से नोट करते जाएं और यहीं पर याद करते जाएं। और मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज पाठ 11 में गिरधर की कुंडलियां पाठ के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। बच्चों, ये जो पाठ है ये कुंडलिया छंद में है, अर्थात जो गिरधर कवि हुए हों उन्होंने अपनी जो रचना लिखी है वो कुंडलिया छंद में लिखी है। कुंडलिया छंद दोहा और रोला के मिलने से बनता है। इसके 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे पाठ पढ़ते समय। फिलहाल हम जल्दी से अपने प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर हल करते हैं। आइए। तो बच्चों, सबसे पहले एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर विधि में बहुविकल्पी प्रश्नों का स्थान आता है, जिसमें प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से एक विकल्प आपको जो सही उत्तर होता है वो चुनकर लिखना होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 हम देखते हैं। कुंडलियां छंद बनता है, विकल्प में है ए चौपाई और दोहा से, बी दोहा और रोला से, सी चौपाई और रोला से, डी रोला और दोहा से। तो बच्चों, इसका उत्तर है बी दोहा और रोला से। अभी मैंने बताया कि दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियां छंद बनता है। प्रश्न क्रमांक 2, अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। ए चांदी, बी हंसी, सी हंस और डी मुंह। तो बच्चों, यहाँ पर जो अनुस्वार युक्त सही शब्द है वो है हंस। बाकी पर सभी पर चंद्र बिंदु आएगा, यानी कि अनुनासिक आएगा। प्रश्न क्रमांक 3, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। आपके विकल्प हैं ए मीठी वाणी से, बी वाचालता से, सी कठोर वचन से, डी चपलता से। तो बच्चों, आपका जो सही उत्तर है वो है ए मीठी वाणी से। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? मीठी वाणी से। प्रश्न क्रमांक 4, कोयल में कौन सी विशेषता होती है। ए मधुर वाणी, बी काला रंग, सी कर्कशता, डी सुहानी। इसका सही उत्तर है मधुर वाणी। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना ब्रैकेट में संख्या होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। इन मात्राओं को की गणना की विधि, इन्हें कैसे गणना की जाती है, इनको हम जब भाषा भारती पाठ पढ़ेंगे या जब मैं व्याकरण पढ़ाऊँगी तो उसमें जब मैं चौपाई छंद पढ़ाऊँगी तब मैं आपको इसको विस्तार से बताऊँगी। फिलहाल के लिए ये 4 चरण वाली सममात्रिक छंद है जिसका नाम है चौपाई, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही उत्तर है 16-16। ठीक है बच्चों, अब बारी है रिक्त स्थानों की। आइए अब हम रिक्त स्थान संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों में जो खाली जगह है वहाँ पर आपको सही उत्तर लिखना होता है। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो ऑप्शन में कोष्टक में जो 4 शब्द दिए हैं आप उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि या तो पुस्तक छापते समय कोई मिसप्रिंट हुआ है या कुछ भी कारण हो सकता है। इसके उत्तर कुछ अलग हैं जबकि यहाँ पर ऑप्शन अलग दिए हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं और जो उत्तर मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप वही अपनी किताब में लिख लें। प्रश्न क्रमांक 6, गिरधर कविराय ने अपनी रचना छंद में की है। किस छंद में की है बच्चों? इसका उत्तर है कुंडलियाँ छंद। तो आप यहाँ पर कुंडलियाँ लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7, कदम शब्द में
प्रयुक्त पंचम वर्ण है? तो इसका उत्तर है बच्चों म। प्रश्न क्रमांक 8, सपने का बहुवचन रूप होगा। सपने का बहुवचन होता है बच्चों सपनों। गिरधर कविराय ने दौलत को जल कहा है। तो गिरधर कविराय ने दौलत को बहता हुआ जल कहा है। तो यहाँ पर आप भरेंगे बहता। शब्द सुने सब कोय। प्रश्न क्रमांक 10, शब्द सुने सब कोय पद में प्रयुक्त अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ऊपर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको ना भरें, उनमें से केवल 2 ही ऑप्शन सपनों और बहता, ये 2 ही ऑप्शन भरें। उपमा और गिरता शब्द यहाँ नहीं आएगा। जो उत्तर मैंने बताए हैं आप वो याद करें। बच्चों अब है बारी अति लघुत्तरीय प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 11, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? उत्तर है मीठे वचन बोलने से हमारे संबंध मधुर बने रहते हैं और हमें सम्मान मिलता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है मीठे वचन बोलने से? हमारे मधुर संबंध बने रहते हैं और हमें सम्मान मिलता है। प्रश्न क्रमांक 12, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द बनाइए। देखिए बच्चों, नीचे चाँद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदिया, ये जो शब्द दिए हैं इनमें हमें सही जगह पर चंद्र बिंदु का यानी कि अनुनासिक का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिए हैं, चाँद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चंद्र बिंदु का प्रयोग करके आपको बताया है, आप शब्द देख लें। प्रश्न क्रमांक 13, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति क्या क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय है बच्चों, गुणों की कद्र करने वाले हजारों लोग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है? उत्तर है इसका उनकी वाणी से, या आप लिख सकते हैं कौवे और कोयल में अंतर उनके बोलने पर पता चलता है। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न की। देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? उत्तर, उसकी मीठी बोली सबके मन को भाती है, इसलिए उसकी प्रशंसा की जाती है। समझे बच्चों, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए सभी लोग उसको पसंद करते हैं और उसकी तारीफ यानी कि प्रशंसा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है? मैंने इस पाठ की शुरुआत में ही बताया था। उत्तर है आपका कुंडलियाँ छंद दोहा व रोला के मेल से बनती हैं। इसके 6 चरण होते हैं और हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न क्रमांक 17, आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? बच्चों ये स्वेच्छा से उत्तर देने वाला प्रश्न है, इसमें आप अपने मन के विचार भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको सहायता करती हूँ कि मैं अभिमान नहीं करूँगा और प्राप्त धन में से कुछ भाग समाज के विकास व नेक कार्यों में खर्च करूँगा। इसके अलावा भी आप अपने मन से जो आपको उचित लगे आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? तो ये भी आपके अपने मन का उत्तर है। मेरे अनुसार मैं जो उत्तर दूंगी संक्षेप में वो ये होगा कि जो बातें मेरे मन को दुखी करती हैं और मुझे निराश करती हैं हम उन्हें भूलना चाहेंगे। इसके अलावा आप भी अपने मन से कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ भूलनी है जो आपको अच्छी नहीं लगती। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19 जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर छोटे ही उत्तर दिए हैं। आइए देखते हैं। गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? उत्तर है गिरधर की कुंडलियाँ व्यवहारिक ज्ञान की उपज हैं।
इसलिए ये नैतिकता व सही जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं और हमें व समाज को सही मार्ग दिखाती हैं। ठीक है, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, यह प्रश्न भी आपका अपना उत्तर देने का प्रश्न है, लेकिन मैं सहायता रूप में आपको बताती हूँ कि मैं अपने जीवन में अपने माता पिता से बहुत प्रभावित हूँ। वे बहुत ईमानदार, परिश्रमी व सबके प्रति प्रेम व आदर का भाव रखते हैं और हमें भी सभ्य जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रभावित हैं या उनके गुणों को आप अपनाना चाहते हैं तो आप उनके बारे में भी यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ पूर्ण होता है। बच्चों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का बड़ा ही सरल और संक्षिप्त रूप में आपका प्रस्तुतिकरण किया है। इसी प्रकार से मेरी लगातार वीडियो देखते रहें। मैं आगे आने वाले सभी पाठों के प्रश्नों के बड़े ही सरल उत्तर देने वाली हूँ और पिछले पाठों के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को अवश्य देखें। मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपके मंगल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।